जग में होत हंसाए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? विचार करके। दिन भर नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना। जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोलो, बाकी चुप रहो। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। जो कम बोलते हैं ना सुखी रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं ना परेशान रहते हैं। आजकल के बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए बच्चे इज्जत नहीं करते। सास दिन भर बोलती है तो बहू इज्जत नहीं करती। कम बोलने वाले की समाज में इज्जत होती है। जो मुंह में आया बोल दिया। ज्यादा बोलने वाले की इज्जत नहीं होती। वो सासें अच्छी होती हैं, कम बोलती हैं। वो बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं जो कम बोलते हैं। ये नहीं कि अब तुम दिन भर तुम्हारा पोंगा चालू है, दिन भर तुम्हारा स्पीकर चल रहा है, बोले ही जा रहे हो। क्यों जी? मौन साधना है। चिंतन करो भगवान का, मतलब की चीज बोलो, चुप रहो। शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते। शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते। अब माता सती अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने श्राप इत्यादि दिया। शंकर जी चुपचाप आ गए। अब दक्ष ने सबको बुलाया पर सती जी को, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर शंकर जी के यहां सती जी बिना बुलाए चली गई। और दक्ष के यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई। जब सब अच्छा शंकर जी ने मना किया, सती मत जाओ। माता सती बोली नहीं मैं जाऊंगी। तब शंकर जी ने नंदी को भेजा, जाओ। कुछ शिवगणों को भेजा, जाओ। माता सती को फिर वहां पे सब कपड़े अपड़े पहुंचाए शंकर जी ने कि अच्छे से जाओ, फिर जा ही रही हो तो सज धज के जाओ। माता सती गई, पर जहां गई वो पिता ने सती की तरफ देखा नहीं। सती माता की बहनों ने भी कह दिया अच्छा आ गई बिना बुलाए। मजाक उड़ाने लग गई माता सती का। पर माता बड़ी परेशान थी। माता सती की माता, उन्होंने कहा सादर भलही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मतलब बहन बहुत मुस्कुराती मिली, आ गई बिना बुलाए। पर सती की माता रोई कि मेरी बेटी को बुलावा नहीं भेजा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो सती से बात तक नहीं की। पर माता मिली। माता तो माता होती, कोई कितना निर्दयी हो जाए पर माता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग भी अपने अपनी माता का सम्मान किया करो। माता सती इसलिए हम आपसे कहा करते हैं ना कि अपने अपने माता अपने अपने पिता का खूब सम्मान करो। अच्छा, आप लोग अपनी माँ से अच्छे से मिलते हो? क्यों, माँ है आपकी?
सेवा करते हो, अच्छे से रहते हो माँ के साथ, सेवा करते हो ना। माँ की सेवा कर लेना, माँ के मरने के बाद केवल फोटो रह जाएगी माँ की। इसलिए जीते जी रिश्तों की कदर करो, समझो माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूं कि आप भी अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, पति का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हुई और माता सती दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में भस्म हो गई। योग अग्नि में शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को विध्वंस कराया। दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाला गया। बाद में दक्ष का सिर बकरे का लगाया गया, यज्ञ पूरा हुआ। माता सती का जलता शरीर लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां माता सती का जलता शरीर का अंग का टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई, हिमालय की बेटी बनकर। और तब भगवान शिव बारात लेकर गए और शिव जी का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत था। जस दुल्हा तस बनी बराता, बड़ी विचित्र बारात। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या करी। माता पार्वती के पास सनकादियों ने भगवान विष्णु का ऑफर लेके आए कि चलो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराते हैं, शिव जी के पीछे क्यों पड़ी हो। माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन का। हमारा मन शंकर जी में लगा है। भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहूं कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा, हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा और शिव माता पार्वती का विवाह। शिवहि शंभु घन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई। विवाह की तारीख निकाली गई, शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का सिंगार हो रहा है और यहाँ शंकर जी का सिंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में शंकर जी क्या पहने हैं? सर्पों की बीछी ततैया, बीछी शंकर जी ने लटकाई। बिच्छू कान में लटक रही है। सांपों की माला गले में। सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे? अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है?
चंद लगा है, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है, वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया। और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया उठक बैठक ना लगा मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है। क्या है? क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा? क्यों मेरी मां? गंगा है ठंडी, और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गरम। तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो? दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है? दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो? ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए। सब बाराती नाच रहे हैं। और भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं। किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं छोड़ैलन के। ऐसे भूत प्रेत सब चाह रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय सब बच्चे लोग आए, सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे। अरे मैया बचइयों का है गोलाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है, यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है। आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है। ब्रह्मा जी, लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा। लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए। लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती हैं। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा जाके पूछा क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां है, कहां रुके। और पूछा किसने? धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहां रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी घबराई, बोले मैं छोरी का ब्याह नहीं करती ऐसे से। शंकर जी को देख के डर गई। जैसे शंकर जी आए तो आरती लेके खड़ी, और सांप ने देखा आरती आग को, तो सांप ने जो फुसकारा तो मैया की थाली वाली गिरी। आरती वारती सब बुझ गई, भागी मैना रानी। बोले सांप को गले में लटकाने की क्या जरूरत है? अरे बोले उनका श्रृंगार ऐसा है।
माता मैना रानी ने बोला मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। तब लोगों ने समझाया कि शंकर जी हैं मैया। शंकर जी ने समझाया, मैया बोली अच्छा ठीक है। अब बारातियों को भोजन प्रसादी में बिठाया गया। तो जब बारात भोजन करने बैठी तो लोगों ने पत्तल परोसी। तो बारात में भूत प्रेत बैठे हैं। एक बैठा है जिसका धड़ ही धड़ है, एक सिर ही सिर वाला बैठा है, पत्तल पे ही सिर रख गया उसका। अब परोसने वाले ने सोचा भैया मैं दोना किसको परोसूं। पत्तल परोसी गई, दोने परोसे गए। खीर परोसने वाला आया तो खीर परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि धड़ ही धड़े, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे। तो वो आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया उसका, और हाथ पकड़ा तो उसके थर थर कांपा, बाल्टी छुटक गई उसके हाथ से, छूट गई, भागा। अब बारातियों ने सुना हमारा ऐसे पेट नहीं भरेगा, ये बताओ ये भोजन बन कहाँ रहा है, रसोई बताओ। अब वो वहां गए, रायताओं को गंजा भरे थे बड़े बड़े भगोने रायतों में, और भूत प्रेतों ने नाक पकड़ी और रायतों के भगोने में डुबकी, जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं भैया, भगवानों में डुबकियां लगा रहे हैं रायतों की नाक पकड़ के भूत प्रेत। अब यहां द्वारचार हुआ तो गांव की एक बहन जो होती है उसने नेंग मांगा, भैया नेंग दो शंकर जी, कुछ नेंग दो। शंकर जी ने कहा नेंग बड़ा चाहिए छोटा। बोले बड़ा नेंग चाहिए। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा, उसकी गोद में डाल दिया, भागी वो। बोले ये नेंग। शंकर जी बोले यही नेंग है यहां। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी अपने कैलाश पहुंचे हैं, विदा हुई माता पार्वती, खूब धन धान्य दिया। शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और एक राक्षस था उसका उद्धार हुआ। अब शंकर जी और माता पार्वती प्रेम पूर्वक बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़कर, देखो अभी विवाह हुआ है तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं शंकर जी, पर माता पार्वती हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। पूछिए। माता पार्वती ने कहा कि ये जो राम है, क्या ये राम ब्रह्म है, भगवान है? शंकर जी बोले लो, पहले भी आपको संदेह था पिछले जन्म में, अब भी संदेह है। माता पार्वती बोली प्रभु तब संदेह था, अब श्रद्धा है, जानना चाहती हूं कि राम कौन है। देखो पत्नी है और पत्नी पूछ रही है राम के बारे में, ये राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम जी का अवतार होता है, सारे प्रश्न पूछे माता पार्वती ने। माता पार्वती ने कहा कि यदि राम भगवान है तो स्त्री के विरह में वो क्यों ऐसे हुए, कौन है ये राम। अब शिव और पार्वती का संवाद चालू हुआ। शिव जी बोले कि पार्वती आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, इस बहाने अब मुझे राम कथा कहने का अवसर मिला। तो शंकर जी मंगल स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं राम से
मंगल भवन, अप्रणाम कर रहे हैं। मंगल के भवन भगवान, बंदऊ बाल रूप सो रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत निज नाम। हे प्रभु, प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। सुनो पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं जो कान कथा नहीं सुनते वो कान केवल चूहे के बिल की तरह। कान केवल निंदा चुगली सुनने नहीं मिले। कान जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। चूहे के बिल हैं, इसलिए कान काय के लिए मिले हैं मैया? कान काहे के लिए मिले हैं? सास की निंदा सुनने, बहू की? क्या सुने कान से मेरी मां? कथा। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कान मिले हैं कथा सुनने, तो आंख मिली है किसका दर्शन? बोलो, संतों का। यहां तुलसीदास जी ने भगवान के लिए नहीं लिखा, संतों का दर्शन करोगे तो संतों का दर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए जिनके आंख संतों का दर्शन नहीं करती, उनकी आंख मोर पंख पे बनी आंख की तरह है। मोर के पंख को भी ध्यान से देखा होगा, उसमें भी एक आंख बनी रहती है, हाँ या ना? तो आपकी भी आंख मोर पंख की तरह ना हो जाए। जो आंख प्रभु संतों का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख की तरह है। इसलिए आंखों से संतों का और भगवान के भक्तों का आंखों से दर्शन होता रहे, भगवान के विग्रह का दर्शन होता रहे, कानों से कथा सुनते रहें। और जिनका सिर संतों के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो केवल तुम्बे की तरह है। लौकी देखी होगी पुराने जमाने में, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता रहा, संत लोग बनाते है ना, तुम्बा तुम्बी कहते हैं। तो तुम्हारा सिर भी वो गोल गोल लौकी की तरह है। यदि तुम सिर को संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकाते तो। इसलिए संत झुके, सिर झुके कहाँ? संतों के चरणों में। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकता नहीं, वो तुम्बे की तरह है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, भगवान का स्थान नहीं, वो जीते जी मुर्दे की तरह है। शंकर जी ने कहा, एक बात नहीं मोहि सुहानी। शंकर जी ने पार्वती मां से कहा, हमारे को तुम्हारी एक बात सुहानी नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी। जो तुम कहा कि राम को हुआ ना, कि ये राम कोई और, वो राम कोई और नहीं, सारे राम एक हैं। तुम राम के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा, सुनो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण हो या निर्गुण, भगवान एक हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं बिना कान के? बोलो, बिना आंख के देखते हैं। अच्छा बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? बताओ, कहां पर भगवान बिना कान के सुने? राम जी के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं राम,
और बिना कान के कहां सुने राम जी बिना कान के? आप बताओ पीले भैया। जब राम जी बाली को मारने आए तो बाली और तारा कमरे में एक बात करते हैं। तारा बोली कि ये राम कोई सामान्य नहीं भगवान है। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे तो वो समदर्शी होंगे। ये बात कमरे में कही थी एकांत में बाली ने तारा से। पर जब राम ने बाली को मारा तो राम जी ने कहा, क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि राम कौन है, तू नहीं समझा? अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चला? अब समझ में आया कि ये भगवान है। आप जंगल में रहो या घर में, प्रकाश में रहो या अंधकार में, कोई सुने या ना सुने, राम हर टाइम सुन रहे हैं, राम हर टाइम देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान है ना वो, भगवान के। अच्छा, यहां शंकर जी ने एक बात बढ़िया कही कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो कि जो भगवान है वो तर्क से, बुद्धि से, मन से परे। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? बताओ कैसे जाना जा सकता है? भगवान को हम कैसे जाने, बताओ? क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप भगवान को जान सकें? उत्तर दो। राम अतर्क मतलब राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि बुद्धि का विषय नहीं है, मन मन का विषय नहीं है, वाणी वाणी का विषय नहीं है। फिर भगवान विषय काहे का है? भगवान को कौन जान सकता है? जिसे भगवान कृपा करके जनाना चाहे, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे प्रभु जनाना चाहे वो जान सकेगा, जिसे जनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं जानेगा। बात समझ में आई क्या मैया? भगवान में ना बुद्धि का विषय नहीं, आप बुद्धि लगाते हो। आप तो गुरु जी ने मंत्र दिया जाप करो, वो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। अपनी बुद्धि ना लगाओ। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो रावण जैसा बुद्धिमान कौन होगा? बताओ। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा बुद्धिमान था कि विभीषण? उत्तर दो पीछे वाले भक्त। रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख था? उत्तर दो। रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई, और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों